इस समय हम आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर हैं और यहाँ से सत्याग्रह एक्सप्रेस जाने वाली है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि रेल मंत्री ने खुद संसद में घोषणा की है कि सीनियर सिटीजन का जो कंसेशन है उसको खत्म कर दिया गया है। तो आखिरकार उसके पीछे क्या मंशा है, तो उसके बारे में रेल मंत्री ने कहा कि सब्सिडी जाती थी, यानी 1500 करोड़ रुपए के आसपास एक तरीके से सहायता जाती थी, उसको खत्म कर दिया गया है। और सीनियर सिटीजन हमारे साथ हैं जो रेलवे में सफर करने जा रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? चिरंजीव लाल बस्करा। क्या ये जो सरकार का डिसीजन है इसको सही मानते हैं? नहीं, गलत मानते हैं। 1500 जो करोड़ रुपया खर्चे नुकसान होता है उनको सिर्फ सीनियर सिटीजन पर नहीं खत्म होता है, वो जितने मंत्री संतरी सांसद है सब फ्री जाते हैं उन पर खत्म होता है। सीनियर सिटीजन कितना होगा, उससे ज़्यादा मंत्री लोग जाते हैं उस पर, और वो फर्स्ट एसी में बैठ के जाते हैं। उन लोगों को सरकार फ्री टिकट देती है, उन लोगों पर सब खत्म होता है। नाम है सीनियर सिटीजन। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम तो 50% से ज्यादा सब्सिडी देते हैं टिकट में। सीनियर सिटीजन को 40 देते हैं, औरत को 50 देते हैं। तो ये जो विकलांग को देते हैं, सब खत्म कर दिए। और अपना सांसद को है, एमएलए को है, विधायक को है, वो क्या नहीं खत्म करते हैं? उनको भी खत्म कीजिए कि घाटा लग रहा है, क्यों फ्री में जाएंगे? एक और चीज कहा जा रहा है कि जो बहुत से सीनियर सिटीजन थे जिन्होंने कह दिया हमको नई सब्सिडी चाहिए, उनका अलग मतलब में मिला है। उससे सरकार को खुशी होना चाहिए कि जो नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। जो नहीं लेना चाहता है उसको नहीं दे, जो लेना चाहता है उसको दे। तो क्या करना चाहिए? इन्होंने तो फैसला ले लिया, अब तो सरकार को अब क्या करना चाहिए? हम लोग क्या कर सकते हैं उस पर? हम लोग तो आवाज ही नहीं उठा सकते हैं। अभी जैसे आटा चावल घी सब पर सरकार ने टैक्स लगा दिया, तो उस पर विरोधी पार्टी आवाज ही नहीं उठा रही है। यहाँ पर आपका मानना है कि इसको बहाल किया जाना चाहिए? बहाल किया जाना चाहिए। ये सीनियर सिटीजन का एक बहुत पुराने से आ रहा है। एक तो गवर्नमेंट ने किराया बढ़ा दिया, हर साल कुछ ना कुछ किराया बढ़ाते ही हैं। और जब आए थे तो कहते थे कि हम सब सस्ता कर देंगे। सिलेंडर कहते थे कि 300 में देंगे, आज 1100 में दे रहे हैं। तेल कहते थे कि 50 रुपये में देंगे, 35 रुपये में देंगे, आज 100 से ऊपर में दे रहे हैं। ये साहब सिर्फ पब्लिक को ठग रहे हैं लोग, बेवकूफ़ बना रहे हैं। उस पर मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। और नए 8 वर्ष में अभी तक एक के सामने है, और जितने टीवी वाले हैं सब गोदी मोदिया हो गया, सब खाली मोदी हेलो मेलो बोल रहे हैं। आपका ढेर सारा धन्यवाद। यहाँ आप समझिए गुस्सा नजर आ रहा है, साफ साफ नजर आ रहा है, क्योंकि सीनियर सिटीजन का जो कंसेशन है उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। कई और लोग भी हमारे साथ हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। यहाँ पर कुछ युवा भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। आपने गुस्सा देखा, किस तरीके से नाराज हो रहे थे सीनियर सिटीजन? क्या मानना है आपका? कहाँ जा रहे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजनंदिनी है और मैं बिहार जा रही हूँ, यहाँ पे पढ़ती हूँ। अच्छा, तो यहाँ जैसे देख रहे थे किस तरीके से नाराज हो रहे थे, तो उनकी नाराजगी आपको लगता है कुछ उसमें कोई मतलब है? हाँ, ऑफ कोर्स है, क्यों नहीं है। आज के टाइम में महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। इनफैक्ट हम लोग कैब भी करके आते हैं तो कैब भी इतने महंगे पड़ते हैं। एक स्टूडेंट लाइफ यहाँ पे बहुत हार्ड है। यहाँ पे स्टूडेंट लाइफ सबसे ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पेमेंट वगैरह यूनिवर्सिटीज़ है, हम उसकी खर्चा उठाएंगे या फिर गवर्नमेंट के लोकल ट्रांसपोर्ट की खर्चा उठाएंगे। आज के टाइम पे रेलवे भी इतने ज़्यादा महंगा है, हमारे 2 टिकट भी 3000 के ऊपर आते हैं। टिकट महंगा हो गया? हाँ जी, टिकट महंगा हो गया। नॉर्मल टैक्सीज महंगी होगी, कैब बुक करो कैब महंगी होगी, कैब महंगा नहीं है। तो यहाँ पर जो कंसेशन थे, आपका मानना है बहाल के, क्योंकि छात्रों का भी कंसेशन था, किसानों का भी था। गवर्नमेंट कह रही है अब कंसेशन देने की जरूरत नहीं है, हम तो पहले से सब्सिडी दे रहे हैं। ये कैसी सब्सिडी है, कुछ सोचा है आप लोगों ने? सब्सिडीज पहले तो मिलती भी, अब और भी कम हो गई है। पहले के टाइम पे कुछ कहीं ना कहीं सब्सिडीज मिल जाती थी, पर आज के टाइम पे नहीं मिलती हमें सब्सिडीज। तो यहाँ पर आप समझिए कि जो युवा हैं उनको भी लगता है कि कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। और यहाँ पर अगर हम सीनियर सिटीजन की बात करें तो तमाम लोग हैं जो इसको कहीं ना कहीं गलत मानते हैं। एक और सज्जन हमारे साथ हैं, आइए उन्हीं से बात करते हैं। भाई साहब, आप जा रहे हैं कहीं ट्रेन से? हाँ, जा रहे हैं गोरखपुर। क्या नाम है आपका? वेद प्रकाश मिश्रा। मिश्रा जी, सरकार ने सब्सिडी खत्म कर दी सीनियर सिटीजन की, क्या कहेंगे? अरे जब ख़त्म कर देगी तो मोदी सरकार का नाम नहीं लेंगे, मोदी सरकार का नाम नहीं लेंगे। लेकिन उनका कहना है सीनियर सिटीजन को कंसेशन देने में उनको बड़ा नुकसान हो रहा था, अब नुकसान जो है वो भरपाई हो गई। हाँ ठीक है, क्या कहेंगे? अरे ये शरीर ख़त्म हो जाने वाली है, क्या करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं निराशा नजर आ रही है, क्योंकि लोगों को
ये जो फैसला है इसमें कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि इस तरीके की चीजें नहीं की जानी चाहिए। भाई साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? बड़ा शांत बैठे हुए हैं। रक्सौल जा रहे हैं। रक्सौल, क्या नाम है आपका? इरफान। तो इरफान जी, कंसेशन खत्म कर दिया सीनियर सिटीजन का, क्या कहेंगे आप? वो तो अच्छा नहीं किया। क्यों अच्छा नहीं किया? अच्छा इसलिए नहीं किया कि जो उम्र दराज बुजुर्ग हैं उनको तो पैसा कहीं से आता नहीं है। पैसे के लिए तो वो अपने आप मजबूर हैं, और फिर जो राहत भी मिल रही थी सरकार से वो भी ख़त्म कर चुकी। मतलब राहत जारी रहनी चाहिए थी। जारी रहनी चाहिए थी। तो यहाँ पर आप समझिए कि ज़्यादातर लोग जिनसे मैं बात कर रहा हूँ उनका कहना है कि इस तरीके की जो कंसेशंस होते हैं, खासतौर पर सीनियर सिटीजन की जब हम बात करते हैं तो उनके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं होता है। एक और सज्जन हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। आप भी जा रहे हैं? बनारस जा रहे हैं। क्या शुभ नाम है आपका? कमलेश पांडे। पांडे जी, क्या लगता है, सरकार ने कहा कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनको जो है कंसेशन की देने की जरूरत नहीं, क्योंकि रेलवे बड़ा घाटे में जा रहा है। 1,500 करोड़ का जो उन्होंने फायदा कर लिया, फैसले से सहमत हैं? नहीं, क्यों? पहले से चला आ रहा था उसको होना चाहिए। जो मिल रहा था कंसेशन वो देना चाहिए था इन लोगों को। इनका कोई भी निर्णय ऐसा नहीं है जिसको माना जाए कि नहीं सही निर्णय इनका है। इस निर्णय पे की जितनी निंदा की जाए वो कम है। तो इसकी निंदा की जानी चाहिए, उसको, इस फैसले को वापस लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल वापस करें। तो यहाँ जो है आप समझिए तमाम लोगों का ये मानना है। एक और सज्जन है, बड़ा गंभीर बैठे हुए हैं, आइए इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रौनक सिंह। तो रौनक जी, ये फैसला लिया गया बुजुर्ग लोगों के लिए, आप तो यंग हैं, क्या कहेंगे? ये तो गलत भी है सही भी है, दोनों चीजें कैसे? दोनों चीज़ है। अब सरकार ने जो बंद कर रखा है वो कमाने का दूसरा भी तरीका है। जो 1.5 करोड़ का जो नुकसान हो रहा है वो दूसरे तरीके से भी हम लोग कमा सकते हैं, लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों को ट्रैवल करने में दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए वो तो गलत बात है। गलत भी है सही भी है। वो निर्णय जो सरकार ने ले रखा है वो तो एक तरीका से सही है, लेकिन इसमें कुछ पब्लिक का भी सपोर्ट होगा तो बाद में जाके कुछ हो सकता है। अच्छा, लेकिन जो सांसद हैं, एमएलए हैं, उनका तो जस का तस फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, जहां मन करे वहां हर जगह है। साथ ही साथ रेलवे के कर्मचारियों के पास बनते रहेंगे, पुलिस वाले फ्री चलते रहेंगे। आप लोगों का क्या है? नेता के लिए ये सब सही है, ठीक है। जो नेता है उन लोगों के लिए तो वो बहुत सही है, लेकिन जो आम जनता है, जो पब्लिक है, उन लोगों के लिए बहुत दिक्कत वाली बात हो गई है। इसीलिए इससे तो सहमत पब्लिक तो नहीं होगी। सरकार तो खुश होगी लेकिन पब्लिक इसको खुश नहीं मानेगी। यहाँ पर आप समझिए जो आम पब्लिक है उसका कहना है कि ये जो फैसला लिया गया है ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है। अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों को लगता है कि बुजुर्गों की क्या जो है कमाई होती है, किस तरीके से कमाई होती है। तमाम लोग ऐसे हैं जो बोलना चाहते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? यादव। ओंकार यादव जी, कहाँ से हैं आप? गोरखपुर से। सरकार ने कंसेशन बंद कर दिया सीनियर सिटीजन, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे किस पर? टिकट पे जो कंसेशन मिलता था सीनियर सिटीजन को उसको खत्म कर दिया, क्या कहेंगे? नहीं, गलत बात है, ऐसा मत करिए। कहिए उनसे क्या कमी आ गई, क्यों बंद कर रहे हैं भाई? पहले कमाई थी, अब क्या नहीं कमाई हो रही है? हो रही है तो मत बंद करिए, चालू रखिए उसको। ऐसा क्यों करते हैं? उनका कहना है बड़ा घाटा हो रहा है, 1,500 करोड़ हमने बचा लिए। ये तो गलत। पहले उन्होंने एक बार कहा, इन कानों ने सुना है कि भाई दिल्ली के पास इतना पैसा है सरकार के पास कि किसी चीज़ की कमी नहीं। अब कहाँ से कमी आ गई? ऐसा मत करिए। और मैं ये चाहूँगा कि दिल्ली में योगी, गोरखपुर में, दिल्ली में केजरीवाल, गोरखपुर में योगी और प्रधानमंत्री के रूप में मैं मोदी जी को देखना चाहता हूँ। बस फैसला तो मोदी जी ने लिया है। नहीं तो गलत किया उन्होंने, लेकिन देश बड़ी कठिनाई से गुजरा। कठिनाई ये है उसके सामने कि ये जो कोरोना हुआ, मान लीजिए उसके ऊपर टिकैत साहब हड़ताल कर दिए, कितने सामान फेंके गए। आप तो राजनीति की बात करने लगे। बात सीधा सीधा सवाल है कि सीनियर सिटीजन की सब्सिडी खत्म जो की गई वो सही है या गलत है? न गलत है, ऐसा। यहाँ पर आप समझिए ज़्यादातर लोगों का मानना है कि जो सब्सिडी खत्म की गई है या हम कहते हैं जो कंसेशन है उसको लोगों का मानना है कि चालू रखना चाहिए था, जारी रखना चाहिए था। कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो बुजुर्ग लोग हैं कहीं ना कहीं डिपेंड होते हैं। ज़्यादातर लोगों के साथ ये होता है कमाई का जरिया नहीं होता है। तो ऐसे में इस कंसेशन को खत्म किया जाना आम लोग सही नहीं मानते हैं। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।